क्या आप जानते हैं कि हर 3 में से 1 भारतीय को ब्लड प्रेशर की समस्या है? और हाँ, सिर्फ हाई बीपी ही नहीं, लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आज जानते हैं लो बीपी के लक्षण, कारण और इससे कैसे बचें, सिंपल हिंदी भाषा में। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बीपी लो है तो कोई बड़ी बात नहीं, नमक चीनी पानी का घोल बनाकर पी लो, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। कम से कम तुम्हें हाई बीपी तो नहीं है मेरी तरह। लेकिन चलिए मैं बताता हूँ कि लो बीपी क्यों ठीक नहीं है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कम और ज़्यादा दोनों ब्लड प्रेशर नुकसानदायक हो सकते हैं। हमें हमेशा एक सामान्य और स्वस्थ रेंज में ब्लड प्रेशर बनाए रखना चाहिए। अधिकतर लोग हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत आम है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं, ये भी एक गंभीर स्थिति हो सकती है और कभी कभी जानलेवा भी। पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर दिन भर में क्यों बदलता रहता है। ब्लड प्रेशर का दिन भर में बदलना सामान्य है क्योंकि ये कई चीज़ों से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि शारीरिक गतिविधि, चलने या भारी काम करने से बीपी अस्थायी रूप से बढ़ सकता है क्योंकि हृदय को अधिक रक्त पंप करना पड़ता है। आराम करने पर यह नॉर्मल हो जाता है। टेंशन और इमोशंस की वजह से भी, चिंता, तनाव, गुस्सा या एक्साइटमेंट के कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम हमारे शरीर में होता है जिससे बीपी बढ़ सकता है। खान पान की वजह भी हो सकती है। नमक, कैफीन या अल्कोहल के सेवन से बीपी तुरंत प्रभावित हो सकता है। ज़्यादा नमक रक्तवाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स में दबाव बढ़ाता है। कैफीन हृदय गति को बढ़ा सकता है। बीपी सुबह के समय आमतौर पर अधिक होता है और रात को सोते समय कम हो जाता है। ये शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण होता है। नींद की गुणवत्ता भी एक वजह है। अपर्याप्त नींद या नींद में रुकावट जैसे स्लीप एपनिया बीपी को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक स्थिति भी एक वजह हो सकती है। खड़े होने, बैठने या लेटने की स्थिति में बीपी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अचानक खड़े होने पर बीपी कम हो सकता है, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। दवाइयाँ और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बीपी में बदलाव हो सकता है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ हार्मोनल बदलाव या मधुमेह के रोगी जो भी दवाइयाँ लेते हैं उनसे भी बीपी प्रभावित हो सकता है। पर्यावरणीय कारक यानी कि एनवायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्मी, ठंड या ऊंचाई जैसे पर्यावरणीय बदलाव भी बीपी पर असर डाल सकते हैं। ठंड में रक्तवाहिकाएं सिकुड़ती हैं जिससे बीपी बढ़ सकता है। हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटेशियम, सोडियम का असंतुलन बीपी को प्रभावित करता है। लेकिन जब ये बदलाव बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ये चिंता की बात हो जाती है। अब आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर। लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन क्या है। जब आपका बीपी 90/60 यानी 90/60 से कम हो तो ये लो बीपी कहलाता है और ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ये एक संकेत हो सकता है किसी और छुपी हुई बीमारी का भी। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन की। हाइपोटेंशन यानी लो बीपी के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से लो बीपी के 4 प्रकार होते हैं। पहला है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर का अचानक कम हो जाना, जिससे चक्कर या बेहोशी भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण है ब्लड वेसल्स अचानक खड़े होने पर धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर नहीं हो पाना। दूसरा है पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन, इसमें खाना खाने के बाद पाचन के लिए ब्लड का पेट की ओर जाना, जिससे अन्य अंगों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। खाना खाने के बाद विशेष रूप से बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तीसरा है न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन, इसमें नर्वस सिस्टम तंत्रिका की गड़बड़ी से ब्लड प्रेशर कम होना, जैसे लंबे समय तक खड़े रहने या भावनात्मक तनाव से। इसका कारण ये होता है वासोवागल रिफ्लेक्स, यानी कुछ समय के लिए होश खो देना। इसके कारण हृदय गति और रक्तवाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स का संकुचन प्रभावित हो जाता है। और चौथा है एब्सोल्यूट हाइपोटेंशन, सामान्य से बहुत कम ब्लड प्रेशर यानी आमतौर पर 90/60 90/60 से भी नीचे हो जाए। इसका मुख्य कारण होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी शरीर में, रक्त की कमी या रक्त का हानि हो जाना,
हृदय संबंधित समस्याएं या गंभीर संक्रमण। तो अभी तक आपने 4 प्रकार की हाइपोटेंशन जान ली, यानी लो बीपी के 4 प्रकार। अब जानते हैं हाइपोटेंशन किन किन लोगों में होने की संभावना है। वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में होने की संभावना अधिक होती है। युवा और एक्टिव लोगों में बिना लक्षण के भी ये हो सकता है, जिसका आपको अंदाज़ा देर से हो। अब जान लेते हैं लो बीपी के लक्षण क्या क्या होते हैं। चक्कर आना या सिर घूमना, अचानक खड़े होने या बैठे रहने पर सिर भारी या चक्कर जैसा महसूस होना, कमजोरी या थकान महसूस होना, बिना मेहनत के ही शरीर थका हुआ या सुस्त लगने लगे, दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना, इर्रेगुलर हार्ट बीट, दिल की धड़कन अचानक तेज या धीमी हो सकती है, बेहोशी होना, अचानक होश खो जाना या काली पट्टी आंखों के सामने छा जाना, नज़र धुंधली हो जाना, साफ साफ दिखाई ना देना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, सांस उथली होना जिसे शैलो ब्रीदिंग भी कहते हैं, सांस ठीक से नहीं आना या बहुत हल्की सांसें लेना, त्वचा पीली या ठंडी लगना, चेहरा फीका, हाथ पैर ठंडे या पसीने से गीले हो जाना, घुटनों या हाथ पैर में ठंडक महसूस करना, शरीर का निचला हिस्सा ठंडा हो जाना, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आना, दिमाग सुस्त लगना या कोई चीज़ याद न रहना, पेशाब कम होना या नॉर्मली बार बार जैसे पेशाब आता है वैसे नहीं आना, पेशाब की मात्राएं बहुत कम हो जाना। ये कुछ लक्षण हैं जिसे पहचान कर आप लो बीपी को जान सकते हैं। अब जानते हैं लो बीपी के क्या कॉजेज़ हैं। पहला, शरीर में पानी की कमी। जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते तो शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, इससे बीपी गिर जाता है। यह गर्मी में उल्टी दस्त होने पर ज़्यादा होता है। दूसरा, खून का बहाव, ब्लड लॉस, चोट लगने, ऑपरेशन, अंदरूनी ब्लीडिंग या महिलाओं में ज़्यादा पीरियड्स होने से खून की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बीपी गिर जाता है। पोषण की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, शरीर में विटामिन B12, फॉलिक एसिड या आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे बीपी कम हो सकता है। दिल की समस्याएं, दिल से जुड़ी समस्याएं जैसे हार्ट फेल होना, धीमी धड़कन या हार्ट वॉल्व की खराबी से खून की पंपिंग में कमी होती है और बीपी गिर जाता है। हार्मोन से जुड़ी बीमारियां, एंडोक्राइन इश्यूज जैसे एडिसन डिजीज़, थायराइड की बीमारी या ब्लड शुगर का कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब बीपी को कम कर सकते हैं। कुछ दवाइयों का भी असर होता है। कुछ दवाएं बीपी को कम कर सकती हैं, जैसे बीपी कम करने वाली दवाइयाँ डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, नपुंसकता की दवाएं, गंभीर इन्फेक्शंस भी एक कारण हो सकता है। शरीर में फैला कोई बहुत खतरनाक संक्रमण बीपी को बहुत तेजी से गिरा सकता है, जिसे सेप्टिक शॉक कहते हैं। तेज एलर्जी रिएक्शंस, किसी चीज़ से तेज एलर्जी जैसे दवा, खाना या कीड़े का डंक होने पर बीपी अचानक गिर सकता है। एक वजह प्रेगनेंसी भी हो सकती है। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में शरीर में ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं, जिससे बीपी थोड़ा गिर सकता है। लंबे समय तक लेटे रहने या अचानक खड़ा होना, बहुत देर तक लेटे रहने के बाद अचानक खड़ा होने पर बीपी गिर सकता है। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ज़्यादा गर्मी में रहना, यानी बहुत गर्म मौसम या धूप में ज़्यादा देर रहने से नसें फैल जाती हैं, इससे बीपी कम हो सकता है। अब आगे जानते हैं अगर इसका इलाज सही समय पर न किया जाए तो क्या हो सकता है। दिमाग को पर्याप्त खून नहीं मिलता, स्ट्रोक या बेहोशी, दिमाग को खून और ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे चक्कर, बेहोशी या स्ट्रोक यानी लकवा भी हो सकता है। दिल और अंगों को नुकसान हो सकता है। ऑर्गन्स डैमेज, कम बीपी की वजह से दिल, किडनी और लीवर जैसे ज़रूरी अंगों में खून की सप्लाई कम हो जाती है, इससे यह अंग काम करना बंद कर सकते हैं। शॉक की स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत कम बीपी की हालत में शरीर शॉक में चला जाता है, जिसमें खून का बहाव पूरी तरह गिर जाता है।
यह जानलेवा भी हो सकता है। गिरने और चोट लगने का खतरा हो सकता है। चक्कर और बेहोशी के कारण गिरने से सिर, हाथ, पैर या हड्डियों में चोट लग सकती है। थकान और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। लगातार थकान महसूस करना, कमजोरी और चक्कर आने से व्यक्ति का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। दिल की कार्य क्षमता पर भी असर होता है। शरीर को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिलने से दिल पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। तो फिर क्या करें? बीपी लो की स्थिति में सबसे पहले लेट जाएं और पैरों को ऊपर करें। सीधे लेट जाएं और पैरों को दीवार या तकिए से थोड़ा ऊपर उठा लें। इससे खून का बहाव दिमाग की तरफ बढ़ता है और चक्कर, बेहोशी कम होती है। पानी पिएं। 1-2 गिलास पानी या ORS पिएं। शरीर में पानी की कमी बीपी को और गिरा सकती है। कुछ नमकीन खाएं। थोड़ा नमकीन बिस्किट, नमक चना, अचार या नमकीन मूंगफली खाएं। नमक शरीर में पानी रोकने में मदद करता है और बीपी बढ़ाने में सहायक होता है। धीरे धीरे बैठें या खड़े हों। अगर आप लेटे हैं तो तुरंत उठने की कोशिश न करें। पहले बैठें, फिर धीरे धीरे खड़े हों। गहरी सांस लें। शांत रहें और धीरे धीरे गहरी सांस लेते रहें। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक रहता है और घबराहट कम होती है। कॉफ़ी या चाय, बट बहुत ही थोड़ी मात्रा में। आप 1 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। कैफीन थोड़े समय के लिए बीपी को ऊपर लाने में मदद कर सकता है। टाइट कपड़े ढीले कर लें। शरीर पर अगर कसे हुए कपड़े या बेल्ट हैं तो उन्हें ढीला कर दें ताकि खून का बहाव सही से हो सके। लंबे समय तक लो बीपी की देखभाल कैसे करें? पानी ज़्यादा पिएं। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। गर्मी, व्यायाम या बीमारी में और भी अधिक पानी की ज़रूरत हो सकती है। नमक की मात्रा बढ़ाएं। डॉक्टर की सलाह से खाने में थोड़ा और नमक लें, जैसे नमकीन छाछ, नमक पानी, मूंगफली, नमकीन बिस्किट आदि ले सकते हैं। अगर आपको किडनी या दिल की बीमारी है तो पहले डॉक्टर से अवश्य पूछें। छोटे और बार बार भोजन करें। दिन में 3 बार भारी खाना खाने के बजाय 5-6 बार हल्का हल्का खाना खाएं। इससे पोस्ट मील हाइपोटेंशन यानी खाने के बाद बीपी गिरने से बचा जा सकता है। नियमित हल्का व्यायाम करें। रोज़ाना 20-30 मिनट की हल्की वॉक, योग या स्ट्रेचिंग करें। इससे खून का संचार सुधरता है और बीपी सामान्य रहता है। कैफीन का सीमित उपयोग करें। कभी कभी कॉफ़ी या चाय पीना बीपी थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा उपयोग नहीं करें। यह अस्थायी राहत है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें। अगर डॉक्टर सलाह दें तो ये विशेष मोजे होते हैं जो पैरों की नसों को दबाकर खून का बहाव ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। इससे खड़ा होने पर बीपी गिरने से बचा जा सकता है। धीरे धीरे खड़े हों। बहुत देर बैठने या लेटने के बाद धीरे धीरे खड़े हों। अचानक उठने से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। लक्षणों को रिकॉर्ड करें। कब कब बीपी कम होता है, क्या खाने या समय के बाद होता है, इसका नोट बनाएं। इससे डॉक्टरों को सही इलाज करने में मदद मिलेगी। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे डायूरेटिक, डिप्रेशन या दिल की दवाइयाँ, तो बीपी गिरने का कारण वे भी हो सकती हैं। डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। ज़रूरत हो तो दवाएं बदली जा सकती हैं। नियमित रूप से बीपी चेक करवाएं। हफ्ते में 2-3 बार बीपी मापें और किसी भी बदलाव पर ध्यान दें। घर पर डिजिटल बीपी मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर को कब दिखाएं? बार बार बेहोशी या चक्कर आना। अगर आपको बार बार चक्कर आता है, बेहोशी महसूस होती है या गिरने की स्थिति बनती है, दिल की धड़कन तेज़ या अनियमित हो जाए, अचानक दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए या सही रफ्तार में ना चले, सांस लेने में परेशानी हो। लो बीपी के साथ अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो तो ये गंभीर संकेत हो सकता है। धुंधली नज़र या ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत। अगर लगातार आंखों के सामने धुंध छाने लगे या ध्यान केंद्रित न कर पाएं, चोट या खून बहने के बाद बीपी कम हो जाए, दुर्घटना
खून बहना या ऑपरेशन के बाद बीपी गिर जाए, तब भी आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। किसी नई दवा शुरू करने के बाद अगर बीपी कम हो जाए तब भी आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। बुज़ुर्गों में गिरने या कमज़ोरी के साथ बीपी कम हो, 60 प्लस उम्र के लोगों में गिरने, चक्कर और कमज़ोरी के साथ बीपी लो होना तुरंत ध्यान देने योग्य बात है। बुज़ुर्गों में गिरने या कमज़ोरी के साथ बीपी कम हो तब भी आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। गर्भावस्था में बीपी बहुत ज़्यादा गिर जाए तो डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। बीपी लगातार 90/60 से नीचे बना रहे, अगर आराम की स्थिति में भी बीपी लगातार नीचे बना रहे तब भी आपको डॉक्टर को अवश्य ही दिखाना है। फाइनल कंक्लूजन ये है, हाई बीपी या लो बीपी दोनों प्रकार के बीपी से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। हमेशा सामान्य रेंज में बीपी बनाए रखें और अपनी जीवन शैली में ज़रूरी बदलाव करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सरल हिंदी में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।